आज का हमारा टॉपिक है बेटा रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसे रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। अमूमी तौर पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बेटा हमें ये बताते हैं कि ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक चार्ज नंबर 82 से लार्जर होता है, ये नेचुरल तौर पर अनस्टेबल होता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इसे एक और नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को जैसा कि हम बेटा स्टडी कर रहे थे, आज का हमारा टॉपिक है बेटा रेडियो एक्टिविटी। इसका दूसरा नाम होता है बेटा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये इसका दूसरा नाम है। इसे रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव डीके, ये सारे नाम याद रखिएगा। एमसीक्यूज के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा नाम इस्तेमाल करके वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बेटा बता रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसको बेटा डिफाइन किया जाता है द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस is called as natural radioactivity। किसी भी एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस में से एनर्जी या पार्टिकल्स का मुसलसल इखराज, ये बेटा कहलाता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसे नाम दिया जाता है। अमूमी तौर पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बेटा हमें ये बताते हैं कि ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका नंबर 82 से लार्जर होता है, ये नेचुरल तौर पर अनस्टेबल होते हैं, कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। अब ये अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए अपने अंदर से कुछ न कुछ पार्टिकल्स, रेडिएशंस को खारिज करते हैं, और वो पार्टिकल्स बेटा अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की सूरत में होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बेटा टर्म आती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसे एक और नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, इसको बेटा डिफाइन करते हैं द फिनोमेना वेयर अ स्टेबल आइसोटोप इज मेड रेडियोएक्टिव बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज द बम्बार्डमेंट विद हाई एनर्जी पार्टिकल्स और द रेडिएशंस देन कैन emit radiation is called as artificial radioactivity or induced radioactivity। एक ऐसा मजहर जिसके अंदर किसी एक स्टेबल आइसोटोप को हम खुद रेडियो एक्टिव बनाते हैं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के अंदर हाई स्पीड के ऊपर पार्टिकल्स को मूव कराने के बाद किसी भी एक न्यूक्लियाई के ऊपर इनको बम्बार्ड किया जाता है, हालांकि वो कुदरती तौर पर स्टेबल होता है। हम इस तरह के बम्बार्डमेंट से उसे अनस्टेबल बनाते, अनस्टेबल होने के बाद वो अपने अंदर से फिर रेडिएशंस खारिज करता है। इस तरह के प्रोसेस को जो कि हम अपनी मर्जी से आर्टिफिशियल तौर पर उसमें रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस कर रहे होते हैं, खुद हम उसके अंदर ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसे दूसरा नाम दिया जाता है बेटा इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। फॉर द फर्स्ट टाइम जॉलेट और क्यूरी, दो फिजिस्ट और केमिस्ट थे बेटा, जिन्होंने 1934 के अंदर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को लेबोरेटरी लेवल के ऊपर बेटा प्रिपेयर किया था। इसके बाद है हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में से जैसे ही ये पार्टिकल्स बेटा खारिज होते हैं, तो इनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराएं तो इनकी किस तरह के खसूसियात सामने आती हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। हम किसी भी एक सोर्स में से, हमारे पास बेटा ये एक सोर्स है रेडिएशंस का, और इस सोर्स में से जैसे ही रेडिएशंस इमिट होती हैं, हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराते हैं, और स्क्रीन के ऊपर इन पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन के हिसाब से हम इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को बेटा अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैं ये एक एक करके आपको बेटा समझा देता हूँ। पहला है हमारे पास बेटा अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व किया जाता है तो ये डिफ्लेक्ट होते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये जाहिर करता है कि अगर तो अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है। डिफ्लेक्ट होते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ
और एक्सपेरिमेंटल तौर पर ये चीज़ सामने आ रही होती है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं। दूसरा, ये लेस डिफ्लेक्शन जाहिर करते हैं, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा किया जाता है कि ये हैवियर पार्टिकल्स हैं, मैस ज़्यादा होता है इनका, हैवियर पार्टिकल्स हैं, मैस लार्ज होगा, जिसकी वजह से ये कम फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। इमिट होते हैं हाई स्पीड्स के ऊपर, फ्यू परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनकी स्पीड होती है बेटा। ट्रैवल करते हैं फ्यू सेंटीमीटर इन द एयर, हवा के अंदर कुछ सेंटीमीटर तक बेटा ये फासला या कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये मास ज़्यादा रखते हैं, जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ किसी सामने आने वाले एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो बड़ी जल्दी अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो बहुत कम होता है। और ये एक आम सी बात होती है कि इवन के पेज भी अगर आपके पास हो तो एक पेज के ज़रिए से भी अल्फा पार्टिकल्स को स्टॉप किया जा सकता है। लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, किसी चीज़ में से, किसी मटेरियल में से सरायत कर जाने की सलाहियत, घुस जाने की सलाहियत बहुत कम होती है। उसकी वजह आने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ बड़ा जल्दी कोलाइड करके ये अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से कम फासला तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। मोर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, आयनाइज ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी अपनी प्रोवाइड करेंगे मैटर के मॉलिक्यूल्स को, वैसे वैसे उनको आयंस में तब्दील करते चले जाते हैं, ज़्यादा से आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसी बिना पर बेटा चूँकि ये आयनाइजेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लेवल्स के ऊपर ये कहा जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा मोहलिक हैं अगर आप इनको निकल लेंगे। दूसरे पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं बेटा बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया जाता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके जाना ये इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को करती है। मोर डिफ्लेक्शंस इनकी जाहिर होती है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि लेस मैस रखने वाले पार्टिकल्स हैं, लाइटर पार्टिकल्स हैं, लाइटर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। लाइटर पार्टिकल्स ये हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं। लार्ज स्पीड होती है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पीड होती है। इनकी जो स्पीड होती है वो 0.9995 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मैंने ये सी इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इतनी स्पीड के साथ बेटा ये ट्रेवल कर सकते हैं। मोर पेनिट्रेटिंग होते हैं, सुनिएगा बेटा, लेस मैस होता है और चार्ज भी ये हमेशा किसी भी मटेरियल में कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने की वजह से ये अपनी एनर्जी को सेव रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनके पास सेव रहती है, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट ज़्यादा कर जाते हैं। इवन के अगर बीटा पार्टिकल्स के लिए देखा जाए 1 मिलीमीटर की शीट से बेटा ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिस भी मटेरियल में से गुजरेंगे उसकी आयनिक फॉर्म बहुत कम बनाएंगे, आयंस उसके कम बनाएंगे। और जो इनकी पेनिट्रेटिंग रेंज है वो सेवरल सेंटीमीटर इन द एयर है, हवा के अंदर सेवरल सेंटीमीटर तक बेटा ये ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में तीसरे पार्टिकल्स हमारे पास बेटा यहाँ पर आ जाते हैं गैमा पार्टिकल्स। अगर तो गैमा पार्टिकल्स की बात की जाए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं इनकी नो डिफ्लेक्शन जाहिर होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जिस पॉइंट के अंदर आ रहे होते हैं उसी ही डायरेक्शन के अंदर आगे स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराते हैं। इनकी फील्ड में डिफ्लेक्शन ना होना ये जाहिर करती है कि चार्ज लेस है, किसी किस्म का इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। और इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बराबर की होती है। मोर पेनिट्रेटिंग पावर होती है, 0 के करीब करीब की ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कहने का क्या होता है कि अपनी एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करते, अपनी काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफर ही नहीं करते, तो जिसकी वजह से ज़्यादा इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इनको स्टॉप करने के लिए हमेशा लेड की शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं, अदरवाइज ये एल्यूमिनियम शीट और इवन के कंक्रीट की दीवारों में से भी बेटा पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये अहम तरीन पॉइंट जहन में रखिएगा। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं,
हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये हाई एनर्जी फोटॉन्स भी बेटा कहलाते हैं, गैमा रेज। और इनकी जो आयनाइजेशन होती है नियरली अबाउट टू जीरो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी और प्रॉपर्टीज थी जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से इन सोर्स में से आने वाले जो हमारे पार्टिकल्स हैं, खास करके कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस, ये रेडिएशंस अपने खसूसियात किस तरह की दिखाते हैं, इन खसूसियात को बेटा आज हमने डिस्कस करना था। ये रेडियो एक्टिविटी का हमारा पहला पोर्शन है, पार्ट 1 है बेटा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनकी मजीद कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। होप्स ऑफ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर भी करें, आप वीडियो के बारे में कमेंट लाजमी किया करें कि अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।